tous, como ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose qui est très important, qui s'appelle l'article en français, comment on dit, comment on prononce, ok, les articles en français. Okay, good morning all. How are you? Today I'm going to present article. Okay, article in French. So कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्टिकल. देयर आर 4 टाइप ऑफ आर्टिकल: definite, indefinite, article contracted and partitive. Okay, so we have done already 2 articles. So now I'm going to tell third one. Okay, third one. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी 2 बता दिए थे कैसे हम यूज करते हैं. नाउ अब मैं आज थर्ड वन करने जा रहा हूं. les articles contractés. आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल. कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल. ओके, सो हम कैसे करते हैं. देयर आर 2 पार्ट्स. यहाँ पर इसमें 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए कैसे हम करेंगे. आ मीन्स होता है 2. आ मीन्स 2 इन 8. आ मीन्स 2 इन 8. एंड मैंने लास्ट टाइम कल के वीडियो में बताया था डेफिनेट आर्टिकल होता है ल, ला, ले. सो ल मीन्स होता है द. So when we add a plus l, it become o. क्या बन जाएगा ये? a plus l become o. o बन जाएगा. Okay? कैसे? How to pronounce o like that. Okay? इसका मतलब हुआ to the, in the, at the. क्या मतलब हुआ इसका? To the, in the, at the. Okay, and when we add a plus la, okay, a plus la is equal to ala. Okay, meaning is same. To the, in the, at the, and a l apostrophe is equal to become a l apostrophe. Meaning is same. And a plus ले. डेफिनेट आर्टिकल में प्लूरल में ले होता था. सो a plus ले इक्वल टू o. इसका भी सेम प्रोनाउंस o. मीनिंग इज सेम. टू द, इन द, एट द. ठीक है गाइस. नाउ देखिए, मैस्कुलिन में वी यूज o. ओके, फेमिनिन में भी यूज आला. वॉवल में भी यूज आ एल अपोस्ट्रोफ. एंड द प्लूरल में भी यूज ओ. मीनिंग इज सेम. क्या मीनिंग है? टू द, इन द, एट द. टू द, इन द, एट द. ओके, हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ओ, आला और ओ. ओके, सो मैस्कुलिन में ओ, फेमिनिन में आला. वॉवल जब आएगा तो ए एल अपोस्ट्रोफ एंड प्लूरल में ओ. इसका मीनिंग सेम होता है. टू द, इन द, एट द. अब मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं. जैसे मैं कहता हूं ज पाल. अभी मैं कॉन्जुगेशन भी बताऊंगा. ज पाल प्रोफेसर. j parle au professeur. I talk to the professor. To the, this is masculine. So masculine में we use o. I'm talking to the professor, teacher. Okay. Now je parle étudiant.
étudiant. I am talking to the student. So what will come? A L apostrophe, because next E is vowel. Okay. नेक्स्ट मैं बोलता हूं जपाल, जपाल फार्म, फार्म इज लेडी, फेमिनिन, सो वी यूज आला, आला. ओके. नाउ जपाल, जपाल, जपाल गार्सन, गार्सन इज प्लूरल, सो प्लूरल में भी यूज ओ गार्सन, ओ गार्सन. ओके. सो दिस इज, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसको कैसे हम यूज करते हैं आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट. आर्टिकल 4 टाइप्स होते हैं, डेफिनी, इनडेफिनी, कॉन्ट्रैक्टेड एंड पार्टिसिपिव. सो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी 2 कर लिए थे. थर्ड वाला आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें देयर आर 2 पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट ये है, आ मीन्स होता है टू इन एट, ल मीन्स होता है द. सो व्हेन वी ऐड आ प्लस ल बिकम ओ. ओके. इसका मतलब होगा टू द, इन द, एट द. आला. ओके. आ प्लस ला इज इक्वल टू आला. इसका मीनिंग सेम हो जाए, आ प्लस एल अपोस्ट्रोफ. इसमें क्या करेंगे, आ के साथ में हम आर्टिकल डेफिनी को, डेफिनेट आर्टिकल को यहाँ पर ऐड करेंगे. सो आ प्लस एल अपोस्ट्रोफ इज इक्वल टू आला हो जाएगा. इसका सेम मीनिंग, आ प्लस ले इज इक्वल टू ओ. इसका मीनिंग ये होगा. मैंने आपको एग्जांपल यहाँ दे दिए. ओ मैस्कुलिन में ओ, फेमिनिन में आला, वोवल में एल, आ एल अपोस्ट्रोफ, प्लूरल में ओ. मीनिंग वो सेम है, टू द, इन द, एट द. ओके. एग्जांपल ये है, मैस्कुलिन में ओ, फेमिनिन में एट्यूडियों. हाउ टू प्रोनाउंस? प्रोफेसर, एट्यूडियों, फार्म, गार्सन. जपाल ओ प्रोफेसर, जपाल आला एट्यूडियों, जपाल आला फार्म, जपाल ओ गार्सन. ओके. इस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको ये आर्टिकल फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया. ओके. इसमें मैं आपको अब सेकंड पार्ट बता रहा हूं, और एक इसमें छोटा सा एक्सेप्शन भी है, वो भी बताऊंगा. तो सेकंड पार्ट इसका, ओके. इसमें थोड़ा सा नोट आपको लिखना है. नोट में क्या है, मैं बड़े इजी वे में बताऊंगा, सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए. नोट में इफ आफ्टर the blank, after the blank there is, if after the blank there is proper noun, comma, एग्जेक्टिव पॉसेसिव. एग्जेक्टिव पॉसेसिव भी मैं आपको बताऊंगा, और एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव. comes, then we use only a. Okay. If after the blank there is a proper noun, okay, a name of the person, or comma, adjective possessive or adjective demonstrative comes, then we use only a. Okay. For this one, ठीक है. एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल, जयपाल रवि, आई स्पीक टू रवि. ओके. आई स्पीक टू रवि. सो यहाँ पर नेम ऑफ द पर्सन आ गया, तो वी यूज आ ओनली. ओके. जयपाल सैद, ओके. जयपाल आ रवि हो गया. ओके. आगे यहाँ पर आ जाता है जैसे एग्जेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव आ गया. जयपाल सपोज करो मोनामी, Monami. I'm talking about of my friends, so then we use a. Okay, this is note. Okay.
अच्छा, इसमें अब नाउ सेकंड में क्या है, अगर सेकंड में मैस्कुलिन में द प्लस ल बिकम ड्यू, इसका द का मीनिंग होता है ऑफ फ्रॉम होता है, द का मीनिंग होता है ऑफ और फ्रॉम। तो मैं आपको ऐसे कर देता हूं, द का मीनिंग पहले होता है ऑफ फ्रॉम, और ल मीन्स होता है द, एज आई टोल्ड यू। ओके, व्हेन वी ऐड द प्लस ल बिकम ड्यू, इसका मतलब होता है ऑफ द फ्रॉम द, ऑफ द फ्रॉम द। okay, when we add the plus la is equal to the la, meaning is same, the plus l apostrophe is equal to de l apostrophe. Okay, so de l apostrophe, meaning is same. When we add the plus le is equal to de, meaning is same. Okay, meaning is same. सो अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ, कैसे एग्जाम्पल करते हैं। अब ध्यान रखना, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इफ आफ्टर द ब्लैंक देयर इज नेम ऑफ पर्सन, ओके, एग्जेक्टिव पॉसेसिव या एग्जेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव कम्स, देन वी यूज आ, और इसके लिए वी यूज द, इसके लिए सेकंड वाले ऑप्शन में, ठीक, या फिर डी अपोस्ट्रोफ भी आ सकता है व्हेन देयर इज वोवेल। ओके, बी केयरफुल, इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब मैं इसके आपको मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। द मीन्स होता है ऑफ और फ्रॉम, ल मीन्स होता है द। तो गाइस बी केयरफुल, व्हेन वी यूज द प्लस ल इज इक्वल टू ड्यू ऑफ द फ्रॉम द प्लस ला इज इक्वल टू द ला। ओके, इसका मीनिंग सबका सेम है, द प्लस एल अपोस्ट्रोफ वोवेल के लिए यूज करेंगे। ओके, सो ये दिस इज यूज फॉर मैस्कुलिन, दिस इज फॉर फेमिनिन, दिस इज फॉर वोवेल, दिस इज फॉर प्लूरल। ठीक है, अभी आपको मैं एग्जांपल देके दिखाई दूं, और ये रूल इसके लिए अप्लाई भी करेगा, ये वाला रूल है वो उस वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए भी और सेकंड वाले के लिए भी। ओके, इफ आफ्टर द ब्लैंक देयर इज अ प्रॉपर नाउन या नेम ऑफ द पर्सन, एग्जेक्टिव पॉसेसिव या एग्जेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव कम्स, देन वी यूज आ और द किसके लिए, इस वाले के लिए। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है c'est une table garçon। ओके, इसका मतलब होता है फ्रेंच में, दिस इज अ टेबल ऑफ द बॉय, बॉय इज मैस्कुलिन, देन वी यूज मैस्कुलिन वन। ओके, सो मैस्कुलिन में मैंने बताया था आपको, यहां पर बता देता हूं, मैस्कुलिन में आई टोल्ड यू, मैस्कुलिन में ड्यू, फेमिनिन में द ला, वोवेल में डी एल अपोस्ट्रोफ, प्लूरल में दे। मीनिंग आपको यहां बता दिया था, ऑफ द फ्रॉम द, ऑफ द फ्रॉम द। ठीक है, सो c'est une table, garçon is boy, so du garçon will come because this is masculine. C'est une gomme, gomme is eraser, this is eraser। fee means होता है गर्ल। ओके, सो फी इज फेमिनिन, फर्स्ट वी यूज द ला। ओके, अगर मैं कहता हूं से स्टीलो, दिस इज अ पेन, गार्सन फॉर प्लूरल। ओके, सो यहां पर भी यूज दे, ठीक है, बट नो टू सेम रहेगा, कौन सा वाला। अगर मैं कहता हूं से ट्यून ताबल, दिस इज अ टेबल ऑफ रवि, देन वी यूज ओनली हियर द, बिकॉज दिस इज प्रॉपर नाउन। ओके, सो ये आपको रिमेंबर रखने रूल्स। आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टर हम इस तरह से करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट में, टू टाइप के। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था, ओ आला ऑक्स, और सेकंड इज ड्यू दला दे, ड्यू दला दे। ओके, सो ये आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए दोनों के, कैसे हम यूज करते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल आर्टिकल पार्टिसिप। ओके, आर्टिकल पार्टिसिप हम कैसे यूज करते हैं बेसिकली।
article participle. Okay. So now article participle article. Okay. आर्टिकल पार्टिसिपल वेरी इंपॉर्टेंट है मैस्कुलिन में. देखिए वी यूज आर्टिकल पार्टिसिपल ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग. ओके, ड्रिंकिंग और ईटिंग में हम यूज करते हैं बस. ये आर्टिकल्स को ओनली वी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग में. जैसे मैस्कुलिन में वी यूज ड्यू. ये डिफरेंट है, इसका मतलब होता है सम. ओके, दोला. ये कॉन्टेक्ट आर्टिकल में भी मैंने आपको बताए थे. वोवल में वी यूज DEL अपोस्ट्रोफ एंड प्लूरल में DES. इसका मतलब होता है सम. ओके, इसका मतलब क्या होता है सम. जैसे मैं कहता हूं एग्जांपल देखता हूं, इसमें 4 क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं रूल्स. नंबर 1, je mange gato is cake. So je mange, this is masculine. Okay, masculine में we use du. So je mange du gato, it means I am eating some cake. Okay, gato is cake. Je mange pomme means होता है एप्पल. pomme. So this is feminine. मैंने आपको बता देता हूँ हाउ टू इसको कैसे चेक करेंगे. हाउ, तो दिस इज फेमिनिन. ये है तो फेमिनिन में वी यूज दला. ओके, एंड सेकंड रूल इज, ओके, इसका एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. लास्ट, je mange. ओके, je mange. और पोम इधर है, प्लूरल है तो वी यूज दे. आई एम ईटिंग सम एप्पल्स. ओके, so this is the first rule of article participative. Okay, next is there is second rule. Second rule में if negative is there, okay, yeah, in negative we use द्युदला दे. in negative द्युदला दे change in the form. ओके, किसमें चेंज होंगे, दो में. एग्जांपल में अभी नेगेटिव भी कराऊंगा आपको. नेगेटिव में बहुत इजी है. जैसे ज, इसको अभी नेगेटिव करते हैं तो ज न mange pas, je ne mange pas de gâteau. So here be careful. यहाँ पर दो था, यहाँ दो हो गया, because there is a rule in negative form. In negative द्युदला दे change in the. So the gâteau. ओके, ऐसे ही सारे चेंज आएंगे द्युदला में. थर्ड इज रूल, इफ ए में प्रेफरे आदोरे ए में आदोरे प्रेफरे एंड डिटेस्टे इज देयर, देन वी यूज ल लाले. हम क्या यूज करेंगे इन 4, ये सब एक्सेप्शन है. ए में आदोरे प्रेफरे डिटेस्टे जब भी वर्ब आती है सेंटेंस में, देन वी यूज ल लाले. ओके, एग्जांपल में जैसे जीन आई लाइक, जीन पोम, तो वी यूज ऑलवेज ला हियर. ओके, आई लाइक द एप्पल. तो इस तरह से हमको इसको करेंगे. आर्टिकल पार्टिसिपल के थर्ड रूल हो गए. एक लास्ट रूल है इसमें. लास्ट वन इज फोर्थ रूल. क्या है फोर्थ रूल में आपका, अगर जब देयर आर 2 वर्ब्स, जैसे जिम मॉन्जे, आई लाइक टू ईट. ओके, अगर यहाँ पर पोम आ गया, POMME, तो यहाँ पर द ला वेलकम. क्या आएगा यहाँ पर, द ला. बिकॉज हम फिर इस वर्ब को देखते हैं, नियरेस्ट वर्ब के अकॉर्डिंग हम द ला यूज करेंगे. ओके, देयर आर 4 टाइप ऑफ द रूल आर्टिकल पार्टिसिपल. तो इसको एक बार रिवाइज करेंगे. द्युदला दे, इसका मतलब होता है सम. ड्रिंकिंग और ईटिंग में आता है आर्टिकल पार्टिसिपल. ओके, ये देयर आर 4 टाइप ऑफ रूल. आपको ये समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ये एक्सेप्शंस इसमें है, मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट.
एक्सेप्शंस जैसे थे इज मैस्कुलिन, बी केयरफुल. काफे इज मैस्कुलिन, काफे इज कॉफी. ओके ओके. फ्रोमाज चीज मैस्कुलिन. बैर, मैंने पहले वीडियो में भी बताए थे आपको ये. बैर इज बटर मैस्कुलिन. पिज्जा इज फेमिनिन. सुगर इज मैस्कुलिन. ठीक है, ये देयर आर सम एक्सेप्शंस हैं. अब आपको इसके अलावा भी हैं, बट मेनली बेसिकली यही आते हैं. तो गाइज आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच गाइज, बाय.